दोस्तों, एक 24 साल की जवान होनहार और सपनों से भरी लड़की पहाड़ों की नीरव वादियों में अचानक गुम हो जाती है। पूरा देश उसके नाम से सांस रोके बैठा रहता है। मीडिया, सोशल मीडिया और हर घर में चर्चा चलती है, बबीता पांडे कहाँ है? क्या वो जिंदा है या फिर कोई भयानक हादसा हो गया? लेकिन जब वो आखिरकार मिलती है तो सच को सामने आता है वो, और दिल दहला देने वाला है। जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, उसी ने इस पूरे खेल को रचा। आज इस वीडियो में हम इस रहस्यमय घटना के हर अधूरे कोने को खोलकर रख देंगे, तो अंत तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि कई सबक भी सिखाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा रामनगर का छोटा सा चिलगिया गांव, यहाँ साल 2026 मई महीने में 24 साल की बबीता पांडे अपने परिवार के साथ एक खुशहाल लेकिन मेहनत भरी जिंदगी जी रही। बबीता बेहद महत्वाकांक्षी थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में 2 साल नौकरी की। बाद में घर वापस आकर वर्क फ्रॉम होम शुरू किया और साथ साथ MBA की पढ़ाई भी जारी रखी। भविष्य में बड़े पद पर पहुंचने का सपना देखती थी, लेकिन बबीता की जिंदगी में पढ़ाई और काम के दबाव के बीच एक अलग ही दुनिया। पहाड़, प्रकृति के करीब जाना, ट्रैकिंग करना, ऊंची चोटियों पर चढ़ना और घने जंगलों से गुजरना, ये उसका सबसे बड़ा शौक था। जब भी समय मिलता वो उत्तराखंड के खूबसूरत ट्रैकिंग रूट की तरफ निकल पड़। दोस्तों, 23 मई 2026 को बबीता ने फिर एक नई ट्रिप प्लान की। 25 मई की सुबह वो बैग पैक कर घर से निकली। माँ को गले लगाया, भाई से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ सहेलियों के साथ पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रही हूँ, 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। परिवार को पूरा विश्वास था, कोई शक नहीं हुआ। आखिर बबीता जिम्मेदार लड़की, लेकिन जैसे ही वो घर की चौखट पार कर बाहर निकली, किस्मत ने एक अनजान मोड़ ले लिया। जिस सहेली के साथ प्लान था, उसने आखिरी वक्त पर व्यक्तिगत कारण बताकर मना कर दिया। बबीता के सामने 2 रास्ते थे, घर लौटना या अकेले आगे बढ़ना। उसने घर लौटने के बजाय महज 2 महीने पहले एक शादी समारोह में मिले नए दोस्त हरमनपाल सिंह को फोन किया। हरमनपाल तुरंत तैयार हो गया और अपने करीबी दोस्त हरमनप्रीत सिंह को भी साथ ले लिया। बबीता ने परिवार को यह बात बिल्कुल भी नहीं बताई कि अब वो 2 लड़कों के साथ यात्रा पर जा रही है। ये छोटा सा छुपावा आगे चलकर पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा बनने वाला था। तीनों रामनगर से देहरादून पहुंचे, रात वहां रुके, हंसी मजाक किया। अगले दिन की प्लानिंग की। 26 मई को हर्सिल की खूबसूरत वादियों में पहुंचे। ठंडी हवाएं, हसीन नजारे, तस्वीरें खिंचवाई, सब कुछ सामान्य और रोमांचक लग रहा था। 27 मई को गंगोत्री के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का दौरा किया। बबीता खुश नजर आ रही थी, उसने कुछ फोटो भी शेयर किए। 28 मई को वो उत्तरकाशी जिले के रायथल गांव पहुंची। ये दायरा गूगल ट्रैक का मुख्य बेस पॉइंट था। यहाँ आखिरी बार एक बाजार के CCTV कैमरे में बबीता की फुटेज रिकॉर्ड हुई, हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ पैदल चलती। इसके बाद वो किसी भी कैमरे या बस्ती में दोबारा नजर नहीं आई। 29 मई की सुबह तीनों गोई बेस कैंप पहुँचे। समुद्र तल से लगभग 9630 फीट ऊपर, चारों तरफ बर्फीली चोटियों, घनी जंगल, गहरी खाइयां और सन्नाटा। शाम ढलते ही ठंड बढ़ गई। ट्रैकर्स अपने टेंट में सिमटने लगे। रात करीब 10:30 बजे टेंट के अंदर माहौल बिगड़ गया। हरमनपाल और हरमनप्रीत ने शराब की बोतलें खोल ली। बबीता को ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने साफ मना किया। विरोध पर बहस शुरू हुई। गुस्से में बबीता ने अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बजाने शुरू कर दिए। दोनों ने म्यूजिक बंद करने को कहा। बात बढ़ गई और बबीता आधी रात को टेंट से बाहर निकल गई। वो करीब 50 मीटर दूर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई, ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी। उसी दौरान कैंप में मौजूद एक 13 साल की छोटी बच्ची ने उसे देखा। निश्चलता से पूछा, दीदी बहुत रात हो गई है, ठंड भी अधिक है, टेंट में क्यों नहीं जाती हो? बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दोस्तों, लेकिन बबीता वापस नहीं आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके दोनों दोस्तों ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वे नशे में टेंट के अंदर सो गए। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली,
बबीता गायब थी, मोबाइल स्विच ऑफ था। दोनों ने कैंप में पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हरमनपाल ने बबीता की सहेली अदिति को फोन किया। खबर घर पहुंची, परिवार सदमे में था। बबीता का भाई तुरंत उत्तरकाशी पहुंचा और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। उत्तराखंड पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए बड़े स्तर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। SDRF, लोकल गाइड्स, पुलिस जॉइंट, ड्रोन, स्पिनर डॉग सब लगाए गए। पूरे ट्रैकिंग रूट को सील कर दिया गया। गहरी खाइयों, जंगलों और खड़ी चट्टानों में खोजबीन शुरू हुई, लेकिन पहाड़ों की तेज हवाएं और मुश्किल भूलों सब कुछ चुनौतीपूर्ण बन रहा। पुलिस का शक सबसे पहले हरमनपाल और हरमनप्रीत पर गया। दोनों को हिरासत में लिया गया। अलग अलग पूछताछ में उनके बयानों में बड़े विरोधाभास निकले। बबीता कब निकली, सुबह खोजबीन कब शुरू किया, झगड़ा किस बात पर हुआ, हर सवाल पर जवाब अलग। 20 दिन गुजर गए, परिवार रो रो कर थक गया। माँ के रास्ते बेसुध, भाई दिन रात पहाड़ों में घूमता रहा। मीडिया पूरे देश में खबर चला रहा था। लोग सोशल मीडिया पर #फाइंड बबीता पांडे ट्रेंड कर रहे थे। दोस्तों, 20वें दिन पुलिस की गहन पूछताछ और टेक्निकली सबूतों, CCTV, मोबाइल लोकेशन, कैंप के अन्य लोगों के बयान के दबाव में हरमनपाल सिंह टूट गया। उस रात बबीता के बाहर निकलने के कुछ देर बाद हरमनपाल अकेला टेंट से बाहर निकला। उसने बबीता को पेड़ के नीचे बैठ देखा, बात करने लगा। बहस फिर शुरू हुई। गुस्से में हरमनपाल ने बबीता को जबरन टेंट के तरफ खींचा। बबीता ने विरोध किया, धक्का दिया और भागने की कोशिश की। अंधेरी ढलान और घने जंगल में उसके पैर फिसले और गहरी खाई में गिर गई। हरमनपाल घबरा गया। उसने हरमनप्रीत को जगाया। दोनों नीचे गए। बबीता घायल और बेहोश हालात में पड़ी थी। मदद मांगने की बजाय दोनों ने डर के मारे उसे छुपाने की कोशिश की। उन्हें डर था कि शराब, झगड़ा और लड़की के साथ रात में ट्रिप की बात सामने आने पर सब कुछ बिगड़ जाएगा। दोनों ने मिलकर बबीता को एक दूसरे वाली सुनसान गुफा जैसी जगह पर ले जाकर छुपाया। अगले दिनों वे कैंप के आसपास घूमते रहे, लोगों से पूछते दिखाई दिए, लेकिन असल में सबूत मिटाने में लगे। बबीता का फोन पहले ही किसी गहरी जगह फेंक दिया गया था। 20 दिनों तक बबीता उसी जगह पर घायल, कमजोर और डरी हुई हालात में रही। पुलिस और SDRF की टीम कई बार उस इलाके से गुजरी, लेकिन दोनों ने गलत दिशा दिखाकर भटकाया। आखिरकार जब पुलिस ने सबूत जुटा लिए तो हरमनपाल कबूल करने को मजबूर हो गया। बबीता को उसी जगह से रेस्क्यू किया गया। वो बेहद कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। पूरे देश ने राहत की सांस ली, लेकिन गुस्से की लहर भी उठी। हरमनपाल सिंह, वही शख्स जिसे बबीता अपना दोस्त मानती थी, मुख्य आरोपी बन गया। उसकी वजह से एक होनहार लड़की की जिंदगी पर हमला हुआ। परिवार टूट गया और हजारों लोगों के मन में पहाड़ों पर ट्रैकिंग को लेकर डर बैठ गया। अजनबियों पर जल्दी भरोसा न करें, खासकर अकेले ट्रिप में। परिवार को हमेशा पूरी सच्चाई बताइएगा। पहाड़ों की खूबसूरती के साथ उनकी खतरनाक सच्चाई को भी कम न आंकें। शराब और नशे में लिए गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। किसी भी मुश्किल स्थिति में मदद मांगने से घबराएं नहीं। बबीता पांडे अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसकी हिम्मत और जज्बा सलाम है, लेकिन ये घटना हमें याद दिला जिंदगी अनजान मोड़ ले सकती है। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।